हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। और घर पे ही रहा करो, बाहर मत निकला करो, ठीक है। तो आज हम 9th साइंस का चैप्टर 5 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये आपका बायोलॉजी का चैप्टर 1 है। इससे पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियो डाली हुई है केमिस्ट्री में। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में, ये हमारा बायोलॉजी का चैप्टर 1 है, सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल के बारे में आपने 8th क्लास में भी थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा था, पर 9th क्लास में हम इसे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सेल, तो सेल की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज सेल? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या मतलब है इसकी? अगर डेफिनेशन को अभी हम भूल जाएं तो सेल का मतलब क्या है, ठीक है। हमने फर्स्ट चैप्टर किया था जिसमें हमने मैटर्स के बारे में पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि जो मैटर है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। इन पार्टिकल्स को हमने जाना था कि इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो ये जो बिल्डिंग है ये मिलके, अगर मैं बोलूँ कि ये बिल्डिंग किससे मिलके बनी है, तो बेसिकली सबके माइंड में क्या आता है कि ब्रिक से मिलके बनी है। किससे मिलके बनी है? ब्रिक से मिलके बनी है, ठीक है। तो ब्रिक क्या है? इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है। इसकी जो फर्स्ट बेसिक यूनिट है वो क्या है? ब्रिक है। और ऐसे ही जो एटम है वो क्या है? किसी भी मैटर का बेसिक यूनिट है। इसी तरह अगर मैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो उसमें जो बेसिक यूनिट है ना बॉडी की हमारी, ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट क्या होती है? वो होती है सेल, ठीक है। सेल होती है। समझ में आ गया आपको कि सेल क्या है? बेसिक यूनिट है। और स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहा गया है? कि जो बॉडी हमारी, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो किससे मिलके बना है? सेल से मिलके बना है, बहुत सारे सेल से, ठीक है। इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहा गया। फंक्शनल क्यों? जो हमारी बॉडी है ना, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, उसका हर एक सेल फंक्शन करता है, ठीक है। हर एक सेल फंक्शनल है, यानी कि कोई भी सेल ऐसा नहीं है जो कोई वर्क ना करता हो, इसीलिए इसको फंक्शनल यूनिट भी कहा गया है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेल क्या है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो आंट हो, चाहे वो स्मॉल इंसेक्ट हो, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, या फिर मैक्रोस्कोपिक हो, हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ट्रीज है, कैट है, डॉग है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे ही के सारे ही किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि, अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म भी, जैसे ह्यूमन है, कैट है, रैट है, ठीक है। और जो इंसेक्ट है वो कितनी स्मॉल होती है, ठीक है। तो क्या उसके अंदर जो सेल का साइज़ है वो सेम होगा जैसा हमारी बॉडी में सेल का साइज़ है? नहीं। सेल कैसे होते हैं? आपके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे कि जो सेल है वो सिमिलर नहीं होते, ठीक है। वो कैसे होते हैं? अलग अलग टाइप के होते हैं। अब जो हमारी बॉडी है वो कैसे मिलके बनी होती है? सेल से। सेल बेसिक यूनिट है, ठीक है। और बहुत सारे अगर आप सेल को कंबाइन करोगे, ठीक है, बहुत सारे सेल को कंबाइन करोगे तो उसको हम कहते हैं टिश्यू। टिश्यू समझ में आ गया? टिश्यू किसे कहते हैं? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। और बहुत सारे टिश्यूज को कंबाइन करोगे तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन से मिलके क्या बनती है? ऑर्गन सिस्टम, यानी कि बॉडी सिस्टम बनती है। और ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारी पूरी बॉडी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का पूरा फ्लो चार्ट है, ठीक है। कि सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर क्या होती है? आपकी बॉडी कंपोज होती है, ठीक है। आई होप इतना आप सबको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यस, यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल दिख रहे होंगे, ठीक है। जो सेल है वो सेम साइज के नहीं होते, अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग, सेम इंडिविजुअल में भी अलग अलग साइज और शेप के सेल हो सकते हैं। जैसे कि ये सारे कैसे हैं? ह्यूमन सेल्स हैं। ह्यूमन सेल में देखिए ये हमारी मसल सेल्स है, इसकी शेप कैसी? स्पिंडल शेप है, ठीक है। और ये आपकी आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स है, ये आपकी नर्व सेल है, न्यूरॉन, ठीक है। ये आपकी कार्डियक मसल की सेल है, कैसी है? लॉन्ग है, ब्रांच है, ठीक है। ये स्टेम सेल है, ये इंटेस्टाइनल सेल है, लीवर सेल है। देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखिए? एक ही ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बींग, ठीक है। इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट साइज के सेल हैं, ठीक है। तो जो सेल है वो सिमिलर नहीं होता ऑल ऑर्गेनिज्म में। सब में जो सेल है उसका साइज और स्ट्रक्चर कैसा होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। क्लियर है इतना सबको? ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ सेल। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि सेल क्या है और कैसे होते हैं। हमें कैसे पता चला कि सेल किसने डिस्कवर किया सबसे पहले, ठीक है। तो सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1 मार्क्स का आता है, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। और कब किया था? 1665 में इन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या था, एक स्टोरी सुनिए, ठीक है।
जो रॉबर्ट हुक थे ये साइंटिस्ट थे, ठीक है। अब साइंटिस्टों का तो काम होता है रिसर्च करना और फिर उन्हें आगे लोगों तक फॉरवर्ड करना, ठीक है। तो एक बार इन्होंने जो आपकी इनकी बॉटल थी, उनकी बॉटल के ऊपर उस टाइम पे कॉर्क, जो बॉटल होती है, बॉटल के ऊपर लकड़ी का आपने देखा होगा कॉर्क लगा होता है, ठीक है। तो उन्होंने इसी कॉर्क सेल को एग्जामिन किया था। ये जो कॉर्क सेल है, ठीक है, और ये कॉर्क सेल बेसिकली होती क्या है, जो आपकी पेड़ है ना, जो आपका ट्री है ना, उसकी जो सबसे बाहर जो बार्क होती है ना, उसी से कॉर्क बनता है, ठीक है। जो बार्क होती है उसी को कॉर्क बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने उस टाइम पे, अब इतने देखिए कितनी किसकी बात है, 1665 की बात है। उस टाइम पे इतने लेटेस्ट वर्जन के माइक्रोस्कोप तो नहीं थे, तो फिर उन्होंने सेल को कैसे देखा, उन्होंने अपने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप को उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप खुद सेल्फ डिज़ाइन किया था, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे उनके माइक्रोस्कोप की पिक्चर भी लेके आई हूँ ताकि आप उन्हें देख सकें, ठीक है। ये देखिए, ये वाली पिक्चर रॉबर्ट हुक के माइक्रोस्कोप की है, जिसे उन्होंने सेल्फ डिज़ाइन किया था लेंस वगैरह में, मतलब मैग्नीफाइंग लेंस वगैरह डाल के, क्योंकि उस टाइम पे इतने माइक्रोस्कोप हुआ ही नहीं करते थे, ठीक है, डिस्कवरी नहीं हुए थे उस टाइम पे। तो इन्होंने ये अपना सेल्फ डिज़ाइन किया था, उसके अंदर उन्होंने कॉर्क सेल को देखा था, तो वो आपको इस तरीके का दिखाई दिया था, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा ही उन्हें दिखाई दिया था। इससे आपको दिखाई क्या दे रहा है, उन्होंने क्या देखा कि एक होलो स्पेस है जो चारों तरफ एक वॉल से घिरा हुआ है, एक होलो स्पेस है जो चारों तरफ एक वॉल से घिरा हुआ है। ऐसे उन्होंने कंपार्टमेंट ऑफ सेल देखे थे, ठीक है। तो इसको इन्होंने किससे रिजेंबल किया था, इसको इन्होंने हनी कॉम से रिजेंबल किया था। हनी कॉम देखा होगा आपने, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वो भी ऐसा ही होता है, कुछ जालीदार, है ना, सेम ऐसा ही होता है ना। तो इसे उन्होंने हनी कॉम की तरह वो किया था, और इसे बहुत सारे कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या नाम दिया था, उन्होंने सेल नाम दिया था। जैसे सेल जो है लैटिन वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है सेल्यूलर, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि सेल को किसने डिस्कवर किया था और कैसे किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। और उन्होंने किसको देखा था, सबसे पहले कॉर्क सेल को देखा था, ठीक है, 1665 में। ही ऑब्जर्व दैट द जस्ट लाइक हनीकॉम, जैसे हनीकॉम अपना छत्ता बनाती है, मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है, ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ, वैसे ही ऑर्गेनिज्म भी अपने बहुत सारे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल से कंपार्टमेंट की फॉर्म में, मतलब सेल से बने हुए हैं, ठीक है। क्लियर है इतना, ठीक, ओके। नेक्स्ट स्लाइड इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बेसिस द नंबर ऑफ सेल, ठीक है। हम इसमें ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, कि नंबर ऑफ सेल के हिसाब से हमने ऑर्गेनिज्म को कैसे डिवाइड किया गया, ठीक है। फर्स्ट इज यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर का क्या मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलके बने हैं, ठीक है, जिनके अंदर सिर्फ एक ही, उनकी पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है और वही एक सेल सारे काम करती है, सारे फंक्शन को करती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेल्युलर। The organism that are made up of single cell and may constitute the whole organism are named as unicellular organism. For example, कि आपका अमीबा, ये जो अमीबा है ये पूरा एक सिंगल सेल है, ठीक है। इसके अंदर कोई और दूसरा सेल प्रेजेंट नहीं होता, ये सिंगल सेल ही है और इसमें एक ही सेल सारे फंक्शन को करते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच आर कंपोज्ड ऑफ कलेक्शन ऑफ सेल, जो बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं और हर एक सेल का फंक्शन भी क्या होता है, अलग अलग होता है। उसको स्पेशलाइज्ड फंक्शन पर्टिकुलर टास्क इन द बॉडी नेम्ड एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्लांट एंड ह्यूमन सेल। अब हमारी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम अपना अलग फंक्शन करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अपना अलग फंक्शन करता है, ठीक है, कार्डियक सिस्टम आपका अलग फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन करने के लिए डिफरेंट, अब ऐसा तो नहीं एक ही सेल डाइजेस्टिव सिस्टम में भी फंक्शन कर रहा है, एक्सक्रीटरी में भी फंक्शन कर रहा है, कार्डियक में भी कर रहा है, नहीं ना, ठीक है। तो हर एक सिस्टम के लिए अपना अलग अलग सेल है, हर एक काम के लिए अपने अलग अलग सेल है। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होता है जो सारे फंक्शन को करता है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। अब जो सेल है वो कितने टाइप्स के होते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि आपका जो स्मार्टफोन है, ठीक है, जो स्मार्टफोन 2010 में 2011 में आया करते थे, ठीक है, क्या वो अब 2020 में आते हैं, नहीं ना। 2020 में आने वाला जो स्मार्टफोन है वो कैसा होता है, उसके कंपैरिजन में कैसा होता है, बहुत अपडेटेड वर्जन होता है, उसके अंदर बहुत सारे नए नए फीचर्स होते हैं जो पुराने वाले में नहीं होते, है ना। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है ना, एग्जैक्टली ऐसा ही सेल के पास सेल्स में भी होता है, ठीक है। तो फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं, प्रो मतलब क्या होता है, पहले, ठीक है, ऐसे सेल जो बहुत पहले के हैं, ठीक है, जैसे कि दिस सेल इन विच द न्यूक्लियस आर एब्सेंट, एज इन सेल में जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। दे आर प्रीमिटिव, यानी कि ये बहुत पहले के हैं और इनकम्प्लीट होते हैं। अब न्यूक्लियस नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट सेल बोलेंगे, ठीक है।
प्रोकैरियोटिक आर ऑलवेज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक पहले सबसे पहले जो हमारी लिविंग बॉडी है वो कैसे हुई, सिंगल सेल से ही तो इवॉल्व हुई है, यूनिसेलुलर फिर मल्टीसेलुलर फिर ऐसे, है ना। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर कौन सा सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल को आप कैसे प्रेजेंट करोगे, उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, वो पूरा इनकम्प्लीट सेल होता है, कंप्लीट सेल नहीं होता। इसके एग्जाम्पल क्या है आपके, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये सारे बहुत, ये जो आपका बैक्टीरिया ये क्या है, बिल्कुल प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट इज यूकैरियोटिक, यू मतलब बाद में। ठीक है, जो सेल बाद में आते हैं इसके अंदर, यानी कि उसके अंदर जो पहले फीचर नहीं होता वो इस वाले के अंदर होता है। ऐसे ही होता है ना स्मार्टफोन में, सेम ऐसा ही। तो पहले वाले में क्या नहीं था, न्यूक्लियस एब्सेंट था, तो इस वाले में क्या होगा, न्यूक्लियस भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा, और ये पूरा कंप्लीट सेल होगा। ठीक है, इन विच द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट दे आर एडवांस एंड कंप्लीट यूकैरियोटिक। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, पूरा कंप्लीट सेल है ये, इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, और ये क्या होता है, यूनिसेलर और मल्टीसेलर दोनों ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे में आपका प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, बाकी सारे यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में आपका यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया हो, आज की वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आई हो। एक बार फिर से मैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस आता है एग्जाम में, तो आप क्या लिखोगे, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, ये दे आर प्रीमिटिव। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक है वो प्रीमिटिव नहीं है, दे आर एडवांस। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक है उसके अंदर न्यूक्लियस आपका एब्सेंट होता है, और जो यूकैरियोटिक है उसके अंदर आपका न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जो प्रोकैरियोटिक हैं वो ऑलवेज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक है उसके अंदर यूनिसेलुलर भी आते हैं और मल्टीसेलुलर भी आते हैं। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक है वो इनकम्प्लीट सेल है, और ये क्या है, कंप्लीट सेल है। ठीक है, इस तरीके से आप बना बना के बहुत सारे डिफरेंस लिख सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ में आई है। अगर अच्छे से समझ में आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बच्चे वीडियो को, और लाइक ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल के अंदर मैं आपको पूरा बताऊंगी कि एक सेल के अंदर क्या क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, फिर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उनके बारे में हम डिटेल से करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इस वाली वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, फिर कल आई होप सो कि आपकी इसकी नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, तो आप अच्छे से उसे कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।